सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हो रहा है कि कई कई बार ना फाइट दोस्तों के बीच में या कहीं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और गैंग फाइट बहुत ज़्यादा, खासकर गैंग फाइट मतलब क्या, कोई गैंगस्टर वाली फाइट नहीं होती, जैसे दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं वैसी वाली फाइट है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे एक ग्रुप है स्कूल में, जैसे साइंस का एक ग्रुप है और कॉमर्स का एक ग्रुप है, समझ लो बिल्कुल वैसी बात है। अब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर दो दोस्त थे, ठीक है। सिटी में हम लोग जो पढ़ने गए, हमारे पास दो दोस्त बने। एक का नाम ए सोच लो, दूसरे का नाम बी। ए और बी सी से प्यार करते थे। सी का नाम एक लड़की सोच लो। तो ए जो था वो लड़की का एक्स था, मतलब पहले वाला। और मेरा दोस्त वो बी था, यानी दूसरे वाला, ठीक है। तो अब मेरा दोस्त जो है, अब वो जो पुराना वाला लड़का है, लड़की का बॉयफ्रेंड, अब ये दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, कहीं ना कहीं से इन्होंने एक दूसरे का नंबर निकाल लिए। तो वो मेरे दोस्त को फ़ोन करके कह रहा, हेलो मैं उसका एक्स हस्बैंड बोल रहा हूँ। कहता क्या, सॉरी एक्स बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बता। तो फिर क्या होता है कि दोनों में ना व्हाट्सएप में गहमा गहमी चालू होती है, बहुत ज़्यादा। एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं पकड़ पकड़ के, और एक दूसरे को बस ना ये बोल रहे कि तू मुझे मिल जा। अब मजे की बात क्या है ना, वो लड़का पीछे हट रहा है ना मेरा दोस्त पीछे हट रहा है। अब लड़की जो है उससे सपोर्ट मांगो तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लड़कियों का दिमाग बहुत चलता है। लड़कियां अगर दो लड़के लड़ रहे हैं ना, उनको कभी रोकेंगी नहीं। उनके हिसाब से एक जो जीत जाएगा मैं उसको मिल जाऊंगी। लड़कियां अपने आप को कहीं ना कहीं एक प्राइज सोचती हैं, तोहफा, कि जिंदगी में जो मेहनत करेगा मैं उसी को मिलूंगी। उनका लाइफ का मोटो ही है। तो मेरे दो दोस्त लड़ रहे हैं, मैंने उस लड़की से जाकर बात करी कि ऐसा ऐसा है, दोनों लड़ रहे हैं, तुम दोनों को चुप क्यों नहीं कराती? अगर तुम्हें लगता है कि वो सही है उसके पास चली जाओ। मेरा दोस्त सही है तो फिर उससे पीछे हटा। नहीं, मैं नहीं हटा सकती क्योंकि वो अब मेरा दोस्त है। मेरा फिर ये कौन है? कहते कि ये स्पेशल दोस्त है। मैं क्या समझ गया, दोनों को पिटवाना ही चाहती है लड़की। मैंने कहा ठीक है, मार खाने दो, अब काम ही ऐसा किया है मेरे दोस्त ने। भाई जब पहले पेपर की रजिस्ट्री हुई नहीं है कंप्लीट, तो फिर गाड़ी क्यों खरीदी तुमने? ये वही होता ना, बिहार में बिना पेपर देखे ज़मीन बेच देते हैं, बस वही वाली बात है। भाई जब आपको मेरे दोस्त को पहले चेक करना चाहिए था कि पहले वाले बंदे के साथ बिल्कुल निपटारा हो चुका हो। नहीं, मैं कहा ठीक है चलो फिर। अब दोनों की लड़ाई बढ़ने लगती है। अब बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच जाती है, अब मिलते हैं चलो। अब दोनों ने फाइटिंग करने के लिए जगह चुन ली। फिर क्या हुआ, मेरे दोस्त ने अपने कुछ लौंडे बुला लिए, मुझे भी बुलाया। मैंने बोला मैं देखो, मैं ये दूसरों के झंझट के, मैं खासकर औरत के झंझट में मार नहीं खाना चाहता तुम्हारे कुछ चक्कर में। तुम जाओ उनको मारो, वो तुमसे चार मुक्के मारेंगे, एक दूसरे को खाओ, घर घर पहुंच जाओ, मुझे मत लड़ाओ। वैसे भी वो जीतेगा लड़की उससे मिलेगी, तू जीतेगा लड़की तुझे मिलेगी, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और तेरी ये फालतू के 150 रुपये का बियर और 50 रुपये के चखने के लिए मैं मार नहीं खाना चाहता, और वैसे भी बियर पीता नहीं हूँ। तो तू मुझे 20 रुपये का थम्सअप ही पिलाएगा, रहने दे। फिर मेरे दोस्त मुझे दोस्तों की दुहाइयाँ देता है और कहता है ऐसा ऐसा बात है, तू दोस्त है और तू कैसे नहीं चलेगा, शुरुआत से तू सब देख रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं इसमें भी देखूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं। मैंने बोला, दोस्त ने बोला ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त के हिसाब से ज़्यादा लौंडे उसको जमा करने थे। लड़ाई हो ना हो दैट इज डजंट मैटर। एक बंदा भी हो तो भारी पड़ता है भाई। अगर सामने वाले के पास 4, इसके पास 5 है, तब भी मामला बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि ठीक है लड़ते हैं। इन्होंने एक पार्क चुन लिया, जो पार्क संडे को बंद होता है। इन्होंने लड़ाई करने के लिए संडे को ही चुना। अब जैसे ये दोनों बंदे एंटर हो रहे हैं और लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, जैसे ही रेडी हैं वैसे ही और एक लौंडे का फ़ोन आता है। कहता हेलो, तुम लोग उस लड़की से, तुम में से उस लड़की का बॉयफ्रेंड कौन है? तो क्योंकि वो लड़का जैसे फ़ोन करता है ना, तो
उस लड़के को वो पूछता है कि इस लड़की को तुम जानते हो कि हाँ जानता हूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। अब जैसे एक बंदा बॉयफ्रेंड बोल रहा है तो दूसरा बंदा उससे मोबाइल छीन के बोल रहा है मैं असली वाला हूँ। वह दोनों की जुगलबंदी होने लगती है और दोनों बैठ जाते हैं। फिर वो लौंडा बोलता है कि मेरी बात सुनो, वो ना तुम्हारी बंदी है ना तुम्हारी, वो मेरी बंदी है। अब यहाँ पर मामला थोड़ा उलट पलट हो गया था, क्योंकि लड़की ने सोचा कि लड़ाई ख़त्म कर देती हूँ, तो उसने अपने 2 साल के पुराने रिलेशनशिप को रिवाइव कर दिया। अब दोनों बैठे हैं पार्क में लड़ने के लिए, लड़की के लिए। मैंने कहा एक काम करो, गेट सेट गो करो, लड़ाई चालू करो, क्योंकि मुझे पता है कि अब दोनों का कट चुका है। लेकिन डील की बात यह है कि मुझे लड़ाई देखनी है, मुझे तुम दोनों को पिटते हुए देखना है। फिर दोनों में कोई बातचीत हुआ। अब मैं 2 घंटे बाद क्या देख रहा हूँ, दोनों लड़ने साथ में मिलकर दारू पी रहे हैं उसी पार्क में, और उनका आर रोना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक बंदा बोल रहा है मैंने उसके लिए ये क्या, मैंने ऐसा किया पता है भाई तुझे। अब मेरा दोस्त, अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो उसके कुत्ते के टट्टी साफ करी है, क्या बात कर रहा। अब दोनों ने एक नया प्लान बनाया, दोनों ने एक टीम ज्वाइन करी, और उनके हिसाब से हमारी नहीं हुई, हम होने भी नहीं देंगे। ये वो सनी देओल बन चुके थे, इनके हिसाब से नहीं होगी मतलब नहीं होगी। दोनों ने एक टीम इकट्ठी करी। हम लोग वहाँ पर टोटल 20 थे, उनकी टोटल टीम में 19 थे, मैं अकेला साइड हो गया था। अब मुझे एक चीज़ लग रही थी, ये लोग गारंटेड मार खाने के लिए तैयार हैं। पहले तो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार ये मार खाएंगे मानेंगे। सो ऐसे ही होते हैं गैंग वॉर्स, व्हाट्सएप ग्रुप में अलग और सामने आने के बाद अलग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर लाइक प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय द शो। थैंक यू।